झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में हैं। आज रविवार के दिन नीति आयोग की बैठक में वे शिरकत करेंगे। भले ही मुख्यमंत्री दिल्ली में हो, लेकिन उनके असरात झारखंड की सियासत पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं और पॉलिटिकल पंडित ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड की कैबिनेट में, यानी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में फेरबदल की पूरी संभावना है। और ज़्यादातर आशंका इस बात की है कि जो कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनके चेहरे बदले जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, उस दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में थे और उन्होंने टॉप लीडरशिप यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बातचीत करके जो कैबिनेट का जो चेहरा है, कैबिनेट का जो स्वरूप है, वो अल्टीमेटली फाइनलाइज हुआ था। अब अगर ये बात कहीं न कहीं निकली है कि कैबिनेट में फेरबदल होगा, तो ये मानकर चलिए कि इसकी रूपरेखा, इसकी हरी झंडी कहीं न कहीं दिल्ली के दरबार में ही अंतिम रूप लेगी। लिहाजा मुख्यमंत्री के दिल्ली जाते ही झारखंड की सियासत में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बात यही नहीं रुकती है, बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की भी कुर्सी को लेकर बहुत तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप कैश यानी नकदी के साथ हावड़ा में पकड़े गए, जिसके बाद उस पूरे मामले की वेस्ट बंगाल की सीआईडी जांच कर रही है। और ये कहा जाने लगा कि जब कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जब वो काबू में नहीं हैं और इस तरह से टूट फूट और पैसे की लेन देन सरेआम की जा रही है, तो निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व यानी कि राजेश ठाकुर पर आकर बनती है। और आपको याद होगा कि जब से राजेश ठाकुर को ये जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश कांग्रेस में एक दूसरा जो खेमा है वो कहीं न कहीं हमेशा ताक में रहता है। और उसकी तरफ से ये बातें सामने आने लगी हैं कि जल्द ही प्रदेश नेतृत्व का चेहरा भी बदला जाएगा। आपको याद होगा कि पूर्व प्रदेश प्रभारी जो आरपीएन सिंह थे, उनके कांग्रेस से बीजेपी में जाते ही ठीक यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के एक दूसरा धड़ा पुरजोर से इस बात की वकालत करने लगा और इस बात की डिमांड करने लगा कि प्रदेश नेतृत्व को झारखंड कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को बदला जाना चाहिए। यानी सीधे सीधे उनके निशाने पर कहीं न कहीं राजेश ठाकुर रहे हैं। अब चूंकि एक नया घटनाक्रम आ गया है और इससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर यानी इंटरनल स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन आप तमाम दर्शकों को एक बात ज़रूर याद होगी कि मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सीएलपी लीडर आलमगीर आलम ने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ विधानसभा की सीढ़ियों पर प्रेस को संबोधित किया। उस दौरान उनके तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो विधायक थे, वो वहाँ मौजूद थे और उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस के अंदर से जो बातें बाहर आ रही हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं, उन बातों में बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें ठोस आधार नहीं है। लिहाजा तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पदाधिकारी हैं, एकजुट हैं और एक प्लेटफॉर्म पर हैं। उसके दूसरे ही दिन जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन करती है, तो झारखंड कांग्रेस में भी इस विरोध प्रदर्शन के लिए कहीं न कहीं तैयारी शुरू होती है। और राजभवन घेराव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो विधायक होते हैं, पार्टी पदाधिकारी होते हैं, इवन के मंत्री होते हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं और उनकी पुलिस के साथ नोक झोंक होती है। बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड कांग्रेस का मोराल डाउन हुआ है, उस बात को मोटिवेट करने के लिए, यानी तमाम कांग्रेस के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए, उनके अंदर ऊर्जा भरने के लिए इस तरह की कवायद की गई। तमाम जो उनके टॉप लीडरशिप प्रदेश के थे वो सड़कों पर उतरे और एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। बहरहाल ये तो प्रदेश कांग्रेस की बात है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, झारखंड में सियासत को लेकर एक नई चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। और बाजार का लब्बो लुआब यही है कि झारखंड कांग्रेस के जो कोटे के जो मंत्री हैं
इवन कि ओवरऑल जो कैबिनेट का जो चेहरा है उसमें बदलाव हो सकता है, उसमें तब्दीली हो सकती है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में कांग्रेस में जिस तरह से टूट फूट हुई है, उनके जो विधायक कैश के साथ पकड़े गए हैं, ये प्रकरण कहीं न कहीं टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इन बातों में, इन सूत्रों में कितनी सच्चाई है, वो तो जल्द ही उसकी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन की सरकार को अपने सरकार गठन से लेकर अब तक के सबसे बुरे दौर से कह सकते हैं, या सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरी महागठबंधन की सरकार, या यूं स्पेशली कांग्रेस, इससे किस तरह से उबर पाती है और खुद को ओवरकम करते हुए अपने आप को किस तरह से रीएस्टैब्लिश करती है। न्यूज़ बाइस्कोप की तमाम कोशिश ये है कि हम आपको जो भी बातें बताएं वो तथ्यात्मक हो, उसका आधार हो, वो सिर्फ पॉलिटिकल गॉसिप के तौर पर ना हो, बल्कि एक कंक्रीट आधार हो। यही वजह है कि हम कोई भी बात कहने से पहले उसको क्रॉस चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तभी हम अपने मंच पर उसको साझा करते हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।